Dear students, in this video, I will continue with you my discussion on scope and excitement of physics. तो बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ अबाउट स्कोप ऑफ फिजिक्स. अब बच्चों इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा ऑन एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. बच्चों एक्साइटमेंट का मतलब होता है किसी चीज में उत्साहित होना. तो व्हाई पीपल गॉट एक्साइटेड इन फिजिक्स? तो देयर आर टू रीजंस. सम पीपल गॉट एक्साइटेड इन फिजिक्स ड्यू टू इट्स थ्योरेटिकल नेचर, दैट इज ड्यू टू थ्योरी, and some other got excited in physics due to its experimental nature, that is due to experiments. अब बच्चों कैसे थ्योरी की वजह से जो है लोग इसमें एक्साइटेड हो जाते हैं? तो बच्चों इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो फिजिक्स है आपको मालूम है कि इट कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज का बच्चों मैग्नीट्यूड का ऑर्डर है दैट इज वेरी लार्ज. जैसे कि हमने स्कोप में डिस्कस किया था कि जैसे आपका लेंथ स्केल है, लेंथ स्केल वो वेरी करता है 10 to the power -14 मीटर टू 10 to the power 26 मीटर. अब आप इसमें देखा जाए तो जो लेंथ स्केल है, फिजिकल क्वांटिटी अगर लेंथ लें तो जो उसका जो स्केल है दैट डिफर बाय ए वेरी लार्ज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है दैट इज 10 to the power 40. तो बच्चों इस लार्ज रेंज में आपके पास डिफरेंट फिनोमिना ऑकर करते हैं और उन डिफरेंट फिनोमिना को ऑकर करने के लिए यू रिक्वायर, जहां उन डिफरेंट फिनोमिना को जो इस लेंथ स्केल में ऑकर करते हैं, यू रिक्वायर वेरी फ्यू बेसिक कंसेप्ट्स और सम बेसिक लॉज ऑफ नेचर. तो बच्चों इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए. दैट इज, मैं आपको चलो पहले लिख देता हूं कि व्हाई सम पीपल गॉट एक्साइटेड इन फिजिक्स ड्यू टू थ्योरी. दिस इज बिकॉज वेरी फ्यू बेसिक कंसेप्ट्स, बिकॉज वेरी फ्यू बेसिक कंसेप्ट्स एंड लॉज आर required to explain phenomena covering a large range of physical quantities. अब बच्चों इसका मतलब देखिए, मैंने मतलब ऐसे आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा सुनिए. जैसे आप इसकी एग्जांपल लीजिए लेंथ स्केल की. अब लेंथ स्केल देखिए, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, लार्ज रेंज ऑफ, क्योंकि अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी लेंथ मानूं तो रेंज इज वेरी लार्ज, बिकॉज लेंथ स्केल कैन जो है आपका कैन बी एज स्मॉल एज साइज ऑफ द न्यूक्लियस और एज लार्ज एज साइज ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज 10 to the power 26 मीटर. तो बच्चों इस जो रेंज है, इस रेंज में डिफरेंट फिनोमिना ऑकर करेंगे, पर इन डिफरेंट फिनोमिना को ऑकर करने के लिए कोई आपको बहुत ज्यादा बेसिक लॉज या कंसेप्ट की जरूरत नहीं है. ओनली सम और फ्यू कंसेप्ट्स और बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स कैन एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना दैट आर अकरिंग इन दिस लार्ज रेंज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. तो अब इसको बच्चों अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझिए तो सपोज कीजिए दिस इज अर्थ, सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज ए स्टोन एट हाइट h above the earth. सपोज करो ये एक स्टोन है जो एट हाइट h above the earth है. तो बच्चों जब आप इस स्टोन को ड्रॉप करोगे तो इट विल हिट द ग्राउंड, जब ग्राउंड जी को हिट करेगा. और यू नो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इज ग्रेविटी. रीजन इज ग्रेविटी. अब बच्चों अगर मैं इसी चीज को बड़े स्केल पे लेके जाऊं, मतलब लार्ज स्केल पे, डिस्टेंस के लार्ज स्केल पे लेके जाऊं, सपोज करो मैं इसको एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे लेके जाऊं और कंसीडर करूं मोशन ऑफ सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम में क्या है बच्चों? सेंटर में आपका सन है और सन के एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं. तो बच्चों इसके पीछे भी रीजन क्या है? इसके पीछे भी जो रीजन है अब सोलर अबाउट रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, दैट इज आल्सो ग्रेविटी. तो बच्चों देखिए सेम, आपको जो कोई ज्यादा बेसिक कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ी.
ऑल्दो जो आपका रेंज है वो डिफरेंट है, अब यहाँ पे रेंज स्मॉल है, यहाँ पे रेंज ज्यादा है, तो बट द कंसेप्ट एक ही है, ग्रेविटी। तो ये है इसका मतलब, that's why some people got excited in physics due to theory. Now come to next, that is experiment. Why some people got excited in physics due to experiment? So this is basically due to challenging, क्योंकि जब बच्चों जो फिजिक्स है, जब इसमें आपने कोई नए एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है तो दैट इज वेरी चैलेंजिंग। सो दिस इज जो एक्सपेरिमेंट में कुछ लोग एक्साइट होते हैं, दैट इज बेसिकली ड्यू टू challenge in conducting new experiments to unlock the secret of nature। अब बच्चों कैसे जो है इसमें आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करोगे और आपको नेचर के सीक्रेट का पता लगेगा। तो बच्चों इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही फंडामेंटल एग्जांपल दूंगा, दैट इज अगेन फ्रॉम ग्रेविटी। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू सिंपल एग्जांपल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ डेप्थ। आप डीप में समझो, इसलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा कि कैसे जो है एक्सपेरिमेंट की वजह से some people got excited in this subject। तो बच्चों इसके लिए भी आप कंसीडर कीजिए, सपोज यू ड्रॉप ए स्टोन, सपोज दिस इज हाइट h, ये हाइट h है और ये ग्राउंड है। सपोज फ्रॉम हाइट h आपने बच्चों एक feather मीन्स पंख एंड स्टोन, बच्चों आपने हाइट h से क्या किया, एक स्टोन को और एक फेदर को ड्रॉप किया। तो आप क्या देखोगे, यू विल फाइंड दैट कि जो स्टोन है इट रीचेस फर्स्ट, स्टोन पहले पहुंच जाता है। अर्थ पे कौन हिट करेगा, पहले स्टोन करेगा, तो स्टोन रीचेस फर्स्ट। तो बच्चों फिर यहां से अगर हम देखें तो क्या इसमें जो बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आप बोल सकते हो कि जहां पे जो बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स है वो बनता है कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स को जो अर्थ है इट अट्रैक्ट मोर। पर बच्चों ऐसा नहीं है, ये जो लॉ है जो आप देख रहे हो, जो आप फिनोमिना इसमें देख रहे हो कि स्टोन पहले अर्थ को हिट करेगा और फीदर बाद में हिट करेगा अर्थ को, अगर आप दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करते हो, दिस इज नॉट द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। बच्चों क्यों, वो इसलिए क्योंकि इसके बीच में जो एयर रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जो ये जो इसका लॉ है ग्रेविटी का, इसका ट्रू नेचर आपको रिवील नहीं हो रहा। इट मींस जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस इट कॉम्प्लिकेट्स द, वो कॉम्प्लिकेट करती है, इट कॉम्प्लिकेट्स द बेसिक लॉ ऑफ नेचर, बेसिक लॉ ऑफ नेचर। इट मींस बच्चों अगर हमें इसका बेसिक लॉ निकालना है तो हमें एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए बच्चों आपको एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लेना पड़ेगी। इवैक्यूएटेड ट्यूब मींस आप एक इवैक्यूएटेड मतलब जिसमें वैक्यूम क्रिएट करो, आप एक ऐसे करके ट्यूब लो, इसके बीच में देयर इज टोटली वैक्यूम इनसाइड दिस ट्यूब, देयर इज टोटल वैक्यूम। उसमें क्या होगा, फिर आप क्या कीजिए, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कीजिए। यहां से आप एक फेदर और एक स्टोन को ड्रॉप कीजिए। नाउ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, अब इसके बीच में नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तो बच्चों अब आप क्या देखोगे, नाउ यू विल फाइंड दैट बोथ फेदर एंड स्टोन हिट्स द ग्राउंड इन सेम टाइम, वो दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं। सो दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। तो यहां से बेसिक लॉ क्या बना, ग्रेविटी का। बच्चों यहां से जो ग्रेविटी का बेसिक लॉ बना वो आप उसको लिख सकते हो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। सो दिस इज द ट्रू नेचर। तो बच्चों देखिए कैसे इसमें जो है आपको एक्सपेरिमेंट चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि अगर आप सिंपल अगर लॉजिक लगाओ
तो स्टोन पहले पहुंचेगा, तो दैट इज नॉट द बेसिक लॉ। सो अब इसमें अगर आपने इसमें नाउ तो बता रियल लाइफ में क्या होता है, जब हम इसमें रियलिस्टिक देखा जाए तो रियल लाइफ में तो वैक्यूम होता नहीं है। तो रियल लाइफ में क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज देयर व्हेन यू आर नियर द अर्थ सरफेस, वहां तो एयर रेजिस्टेंस होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें करेक्शन करते हैं ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, और वहां से हम रियलिस्टिक लॉ को ड्राइव करते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन द अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। So this is how experiments excite some people and theory excite some people. So students, I think that you have understand my lecture, that how the people got excited in physics due to theory and experiment. Thank you.